हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? क्या हालचाल? चैट बॉक्स इज ओपन, यू कैन टॉक टू मी इन द चैट गाइस। क्या चल रहा है? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फाइनली भाई, फाइनली ऑन टाइम। व्हाट अ ट्रीट टुडे, मजा आ गया ना? मजा आ गया। टॉप जी के लेवल चल रहे हैं फिलहाल तो। अच्छा, फिलहाल तो नहीं, जिंदगी भर चलेंगे भाई। तुम मर जाओगे लेकिन वो चलते रहेंगे। उनका कोई अंत नहीं है मेरे भाई। Markets will always be there, even if we are not. Let's start the class. Wait a minute. Yeah, so let's start the class. Today we are going to learn about, यहाँ पे दो बैचेस इन्वॉल्व है, दोनों का सेम क्लास है फंडामेंटल्स का। क्योंकि आपको पूरी एंटायर स्ट्रैटेजी 10 क्लास में सिखाई गई है। सिर्फ दो क्लास बचे हुए हैं, एक है आपका फंडामेंटल्स का और दूसरा है आपका साइकोलॉजी का। ये वीक एंड होने से पहले दोनों क्लासेस खत्म हो जाएंगे। ये तो आज ही खत्म हो रहा है, ठीक है। सो अभी तक आपने जितना ट्रेडिंग सीखा है, उसके बेसिस पे क्या आपको ये लगता है कि आपको न्यूज ट्रेडिंग करने की जरूरत है? मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, ऑफ कोर्स यू डोंट नीड टू डू द न्यूज ट्रेडिंग, राइट। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि न्यूज ट्रेडिंग होती क्या है। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, आज ये सीखेंगे। सबसे पहले बताओ कि अभी बहुत टाइम हो गया, लेकिन फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि न्यूज का डेटा कौन सा पार्टिसिपेंट रिलीज करता है? सेंट्रल बैंक्स, राइट। सेंट्रल बैंक्स। नाउ हम आज देखने वाले हैं यूएस के 5 मेजर न्यूज इवेंट्स। आज हम क्या देखने वाले हैं? यूएस के 5 मेजर न्यूज इवेंट्स, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंटम आता है या बहुत बड़ा मूव आता है। उसमें से पहला होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम इन्फ्लेशन का डेटा भी कह सकते हैं। अब बेसिकली ये क्लास जो है बहुत सिंपल सा क्लास होता है। एक 15 से 20 मिनट का ये क्लास है, क्योंकि 5 न्यूज एक्सप्लेन करना मतलब इतनी बड़ी बात है नहीं। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ कि महंगाई अच्छी होती है या खराब होती है? ओके। बहुत लोगों का कहना है कि अच्छी भी होती है खराब भी होती है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे दोनों हो सकता है। अब मान के चलते हैं कि यूएस में एक पर्टिकुलर चीज का, जो, चलो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इंडिया की मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, ठीक है। 2015 में मैं उस कंपनी में एक चीज $10 की बेच रहा था, और आज 2026 आ गया, आज भी $10 की बेच रहा हूं। क्या मैंने पिछले 10-15 सालों में या 10-11 सालों में
अपनी कंपनी की ग्रोथ की होगी, क्या मैंने पिछले 10-15 सालों में नए एम्प्लॉयज हायर किए होंगे, क्या मैंने गवर्नमेंट को और थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स भरा होगा। सबका आंसर क्या है? नो है। चीजों के दाम नहीं बढ़ेंगे तो आपके लिए नए जॉब्स कहाँ से क्रिएट होंगे? अगर दाम नहीं बढ़ेंगे तो कंपनीज गवर्नमेंट को टैक्स कहाँ से भरेगी ज्यादा? अगर आप टैक्स नहीं भरोगे तो आपको लाइट, आपको रोड्स कहाँ से अवेलेबल होंगे? कहाँ से कौन डेवलप करके देगा? सो इकोनॉमिक्स में जो भी कॉमर्स का स्टूडेंट है उसको ये पता है कि हमेशा एक हेल्दी इन्फ्लेशन होना चाहिए। यानी क्या कि ऐसा भी ना हो कि चीजें बहुत $10 की $10 ही रह गई, और ऐसा भी ना हो कि $10 की $1000 बन गई, है ना? $10 का $20 बन गया तो फिर ओके है। इसका मतलब है कि अगर एक मिनट, अगर ठीक है। सो अगर आप महंगाई के बारे में बात करो तो वो एक हमेशा कंट्रोल्ड रेट में होनी चाहिए। यानी क्या कि अगर मान के चलते हैं अभी यूएस में रेट है 2.3% महंगाई है, ठीक है। अभी मान के चलते हैं यूएस में 2.3% महंगाई चल रही है, ठीक है। अगर वो 2.1 बन गई, दैट इज रॉन्ग। अगर वो 2.5 बन गई, दैट इज गुड। एंड अगर ये 5.5 बन गई तो भी गलत, रॉन्ग है। इसका कहना इन शॉर्ट क्या है कि अगर 3 से 4% के बीच में यूएस का इन्फ्लेशन रहता है देन इट इज अ गुड आइडिया। ओके, इट्स ऑलवेज सेड दैट अगर यूएस का इन्फ्लेशन विद इन 3 to 4% है तो इट्स अ गुड थिंग। अब आपको सीपीआई का डेटा आता है, करंट सीपीआई का 3.2 इनिशियल डेटा है और वो बन जाता है 3.8। यूएस के लिए पॉजिटिव न्यूज होगी या नेगेटिव न्यूज होगी, मुझे बताओ। इट विल बी पॉजिटिव न्यूज फॉर यूएस क्योंकि वो हेल्दी इन्फ्लेशन रेट के अंडर अंडर है, दैट इज 4%। ओके, प्लीज आप लोग ये याद रखें कि अगर वो हेल्दी इन्फ्लेशन रेट के अंडर अंडर है तो वो अच्छी न्यूज है यूएस के लिए। लेकिन अगर वो 4.2 हो गई तो यस, 4.2 हो गई तो वो हो जाएगा निगेटिव। ओके, यस, अंडरस्टूड अंडरस्टूड अब्दुल भाई, अंडरस्टूड। ठीक है, दिस इज जस्ट महंगाई के बारे में बात चल रही थी, सीपीआई के बारे में। सो आज हम बताने वाले हैं कि 5 मेजर न्यूज इवेंट्स क्या होते हैं यूएस इकोनॉमी में, ठीक है। यूएस इकोनॉमी में 5 मेजर न्यूज इवेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करें। उसमें से पहला होता है सीपीआई। अगर सीपीआई का डेटा बिटवीन 3 to 4% आ रहा है दैट इज पॉजिटिव फॉर यूएस। अगर वो उससे कम आ रहा है यानी 2.2% आ रहा है तो वो यूएस के लिए निगेटिव है। अगर वो उससे ज्यादा आ रहा है यानी 4.5% आ रहा है तो भी वो यूएस के लिए निगेटिव है। यानी इसका कहना क्या है कि एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में या एक कंट्रोल्ड रेट पे महंगाई बढ़नी चाहिए, तभी वो इंडस्ट्रीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए और ओवरऑल कंट्री के जीडीपी में ग्रोथ जो है ला सकती है। नहीं तो अगर एकदम से बढ़ गई तो भी खराब है, अगर कम बढ़ रही है तो भी खराब है। नेक्स्ट न्यूज इज एफ ओ एम सी।
एफओएमसी का डेटा आता है जो अभी आने वाला है। अब मैंने ये जो है वीडियो भी डालना है आज कि एफओएमसी होती क्या है। इंटरेस्ट रेट्स का डिसीजन। मान के चलते हैं कि आपके पास 1 लाख डॉलर है, ठीक है। मान के चलते हैं कि आपके पास 1 लाख डॉलर है और आपने 365 दिन वो अमेरिका के बैंक में रखा। तो 2024 अक्टूबर में बैंक का ये कहना था कि 5.5% इंटरेस्ट रेट है, यानी तब आपको $5,500 मिलते थे। लेकिन अब वो आ चुका है 3.75%, जो कि रिसेंट है, यानी $3,750 ही मिलेंगे। अब मुझे बताओ, ये अच्छी न्यूज आई यूएस इकोनॉमी के लिए या खराब न्यूज आई यूएस गवर्नमेंट के लिए? ऑफ कोर्स इट्स अ नेगेटिव न्यूज, क्योंकि लोगों को क्या है, कम पैसा मिल रहा है, राइट। ऑफ कोर्स इट्स अ नेगेटिव न्यूज क्योंकि लोगों को कम पैसा मिल रहा है। सही बात है। तो इस सिनेरियो में गोल्ड कहाँ गया होगा पिछले 2 सालों में? अगर लगातार निगेटिव न्यूज आ रही है यूएस के लिए, तो पिछले 2 सालों में गोल्ड कहाँ गया होगा? समझ में आया गोल्ड क्यों अपसाइड जा रहा है पिछले 2 सालों से विदाउट एनी रिट्रेसमेंट? ठीक है। अब अगर इस एफओएमसी की न्यूज में 3.75% का डेटा 4% बन जाता है, यानी लोगों को, यूएस के लोगों को $250 पर ईयर मिलना ज्यादा स्टार्ट होते हैं, तो गोल्ड कहाँ जाएगा बताओ? ऑफ कोर्स नीचे जाएगा ना। ऑफ कोर्स नीचे जाएगा। ठीक है। ओके। अब अगर 3.75 का 3.5% बन गया तो कहाँ जाएगा गोल्ड? न्यू ऑल टाइम हाई, ठीक है। न्यू ऑल टाइम हाई। ऊपर नहीं बोलेंगे, सीधा न्यू ऑल टाइम हाई बोलना। ठीक है। देन द थर्ड न्यूज, सबकी प्यारी सबकी दुलारी एनएफपी। सबसे पहले कोने में लिखो, आती है ये फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ को ये न्यूज आता है। अब इसमें होता है जॉब्स का डेटा। यानी क्या? कि आप कितने ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स क्रिएट कर पाए हो पिछले एक मंथ में। अब प्राइवेट सेक्टर के अगर जॉब्स बढ़ेंगे तो यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज होगी रे यार। सही बात है ना। सो अगर मैं ये कहता हूं कि पहले 1 लाख जॉब्स अवेलेबल थे, ठीक है, फिर इस मंथ में 1,20,000 जॉब्स अवेलेबल हुए हैं, तो गोल्ड कहाँ जाएगा? जॉब्स बढ़ गए तो गोल्ड नीचे जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि 1 लाख जॉब्स थे, अब सिर्फ 80,000 जॉब्स बचे, तब गोल्ड कहाँ जाएगा? जॉब्स क्रिएट हुए हैं, तो ये पॉजिटिव है यूएस के लिए और निगेटिव है गोल्ड के लिए। जब भी इसका डेटा कम आए, तब समझ लो ये निगेटिव है यूएस के लिए और पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। लेकिन सेम सिनेरियो नहीं होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में, क्योंकि ऊपर था जॉब्स का डेटा, यहां होता है जॉबलेस का डेटा। अब मुझे बताओ कि किसी इकोनॉमी में अगर पिछले हफ्ते में, ये एवरी थर्सडे न्यूज आती है, ठीक है, एवरी थर्सडे ये न्यूज आता है। मुझे बताओ कि किसी कंट्री में पिछले एक हफ्ते में जॉबलेस लोगों की संख्या बढ़ी है। डेटा ये सेम टू सेम दिखता है, इसलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि वहां पे 250 के का 270 के बन गया है, यानी जॉब बढ़ रहे थे।
इसीलिए यूएस के लिए पॉजिटिव था। लेकिन अगर जॉबलेस लोग बढ़ गए तो ये यूएस के लिए निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? वहीं पे अगर जॉबलेस लोग कम हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यूएस के लिए, और निगेटिव हो जाएगा गोल्ड के लिए। जॉबलेस लोग बढ़ गए तो पॉजिटिव नहीं, निगेटिव है यूएस के लिए, और पॉजिटिव है गोल्ड के लिए, वाइस वर्सा। ठीक है, इतना तो सिंपल सी चीज है कि वाइस वर्सा। ठीक है, क्लियर है सबको? अब मैं आपको बताता हूं जीडीपी क्या होती है। मुझे बताओ कि इंडिया पॉवर्टी इंडेक्स, हंगर इंडेक्स, वुमेन सेफ्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब में कहीं पे भी टॉप 100 में आता है क्या? कहीं पे भी टॉप 100 में आते हैं हम? नहीं आते भाई राकेश भाई। ठीक है, एजुकेशन में नहीं आते हैं, वुमेन सेफ्टी में नहीं आते हैं, पर कैपिटा इनकम में नहीं आते हैं, पॉवर्टी इंडेक्स में नहीं आते हैं, हंगर इंडेक्स में नहीं आते हैं। हाँ, उल्टा उल्टा क्राइम का मत बोलो, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि फिर भी क्या हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है? कहने का मतलब यह है, भाड़ में जाए देश के हालात। अगर जीडीपी इंक्रीज होगी तो देश के लिए पॉजिटिव न्यूज आ रही है, ऐसा समझो। और अगर जीडीपी कम हो रही है तो देश के लिए निगेटिव न्यूज आ रही है, इसलिए समझो। ठीक है? लेकिन कैसे? क्योंकि अब्दुल भाई, आपका जो नेटवर्थ है ना, वो सीधा डिवाइड हो रहा है अंबानी के नेटवर्थ से। ठीक है? अंबानी और अदानी जी की नेटवर्थ से आपका नेटवर्थ डिवाइड हो रहा है। ह्यूज डिस्पैरिटी इन बिटवीन। आज भी 35% ऑफ द इंडियन पीपल अर्न लेस देन $1,000 अ ईयर। 350, नहीं 350 नहीं, कितना होता है, मतलब 35 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग साल का $1 से कम बनाते हैं। ठीक है? यस यस, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड नाउ। चाइना को कर दिया हमने। वी बीट चाइना इन द रॉन्ग सेंस। ठीक है, सो दीज आर द 5 न्यूज़ेस जो आपको बिल्कुल भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बट मेक श्योर करना कि अगर इस न्यूज के टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका पोजीशंस ब्रेक इवन होने चाहिए। अब आपका जो साइकोलॉजी का क्लास है, मैं वीकेंड पे ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। इस बैच में 3 बैचेस है, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 15 दिसंबर, एंड आई गेस 12th of January और व्हाट, विच इज जनवरी की एक बैच है। ठीक है? सो फोरकास्ट से, जो भी फोरकास्ट आ रहा है ना उसी के हिसाब से जो है आप, हाँ 5th of January। सो जो भी फोरकास्ट आ रहा है उसी के हिसाब से जो है आप सिर्फ प्लीज अपने याद रखो कि ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन क्या है, ये भी समझो। इंटरनेशनल न्यूज क्या चल रही है ये भी थोड़ा सा फॉलो करो, CNN, CNBC, ये चैलेंजेस, ये न्यूज चैनल थोड़े से फॉलो करो। ठीक है? थोड़ा सा आपको अगर फंडामेंटली ट्रेड करना है ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है?
यस ऑफ कोर्स। ट्रेड एंट्री और एग्जिट हम क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, कल ही हम साइकोलॉजी का क्लास ले लेंगे, ठीक है? वीकेंड नहीं करेंगे, कल ही क्लास करते हैं। ओके। उसी में हम रिस्क मैनेजमेंट, उसी में हम जो है टीपी एंड एसएल सेटिंग, उसी में हम कंफर्मेशंस, ये सब कुछ देखने वाले हैं। सो एक काम करते हैं, कल 8 बजे क्लास रखते हैं और 8 से 10 रखते हैं, ठीक है? कल कल क्लास 8 से 10 बजे तक रहेगा, ठीक है? आप लेते हो तो एसएल जाता है, हम लेते हैं तो टारगेट, सॉरी, आप लेते हो तो टारगेट जाता है। आप में पेशेंस नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कल बता दूंगा पेशेंस का इंपॉर्टेंस क्या है और कहाँ पे पेशेंस दिखाना है और कहाँ पे नहीं दिखाना है, ठीक है? यस, कल क्लास है, प्लीज 100 लोग ज्वाइन है, 100 के 100 लोग कान खोल के सुनो, कल आपका 8 बजे क्लास है साइकोलॉजी का, ठीक है? ओके, थैंक यू गाइस। मैं अभी के लिए क्लास बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये छोटा सा क्लास होता है। कल मिलते हैं लास्ट के क्लास में, ठीक है?